Assalamu alaikum, this is me Nimra Khan and Ramzan Mubarak. Subscribe and follow Emax right now. बारान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले मनमोहनी निम्रा खान ने कहा कि बंदे तू करता वो है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। अगर तू वो करे जो मैं चाहता हूँ तो यकीन कर के वो होगा जो तू चाहता है। तो रब ताला ने वो किया जो वो चाहता था। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी शख्सियत आ गई जिनसे आपकी कोई इंट्रैक्शन भी नहीं थी और इट्स टोटली अरेंज्ड मैरिज। तो ये कैसे, ये रब की रज़ा पर आपने सरखम कर दिया? बिल्कुल। सबसे पहले तो अल्लाह मियाँ, फिर उसके बाद माँ बाप। और कभी मतलब हमेशा से सोचा था कि हाँ अरेंज मैरिज होती है ये लाइक, लेकिन लिटरली पूरा नाम भी मुझे मुकम्मल नहीं उनका पता था। और ज़रूरी नहीं है कि नाम मुकम्मल पता होना चाहिए तो ही ज़िंदगी गुजर सकती है, लेकिन जितना मैंने अब तक उनको जाना है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ मेरी सास खास तौर पे रीमा जी सबसे ज़्यादा मुझे बिगाड़ने वाली वो हैं। लाड से इतना प्यार करती है मुझे। मतलब मैं सोचती थी कि ससुराल जाते ही सबसे पहले बहनों ने ना मुझे छोटी मोटी चीज़ें, ये बहुत जल्दी पक जाता है, खीर तो इतनी जल्दी पक जाती है, ये तो खिला ही देना ना उनको, मतलब इस तरह ना। लेकिन मेरी सास ने तो मुझे ग्लास तक नहीं उठाने तक की तौफीक दी, इतना मुझे लाड से उन्होंने रखा है। और मेरे शौहर हैं भी लंदन से और ही पुलिस ऑफिसर है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, तो वो बड़े ओपन माइंडेड है, बड़े लिबरल हैं। मतलब आज मैं आई कांट वेट टू सी यू, मतलब और हम लोग तीनों बैठ के बस आपका एवरीडे का शो देख रहे होते हैं, हम लोग तीनों साथ लेटे होते हैं और आपको देख रहे होते हैं। अच्छा, और मेरी सास कहती है यार ये बोलती कितना प्यारा है, ये बोलती कितना मीठा है ना, मतलब क्या पर्सनैलिटी है इसकी। तो मेरी सास अभी आपको देख रही होंगी डेफिनेटली। तो या थैंक यू निम्रा की सास हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो को देखती हैं, और अगर आप मेरी तारीफ़ करती हैं तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखें और देखें अल्लाह ताला ने, शायद आप इतनी पॉजिटिव हैं और दूसरों की आप सिर्फ अच्छाइयाँ देख रही हैं, बुराइयाँ आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये आपके अपना हुस्न नज़र है, इसलिए अल्लाह ताला ने इतना हसीन चेहरा, ऐसा प्यारा चाँद आपके घर की रौनक बना दिया। लव यू रीमा जी, लव यू। आई लव यू टू स्वीटहार्ट। अच्छा मुझे ये बताओ कि सास की आपने तारीफ़ कर दी, मियाँ की आपने तारीफ़ कर दी, ननंद भी हैं आपकी? जी, वो भी देख रही है। और मज़े की बात ये कि इतना तो मेरे शौहर पॉजेसिव नहीं है जितना मेरी नंद का बेटा पॉजेसिव है मेरे बारे में। मतलब किसी टाइटल पे मैंने अगर हीरो के हाथ रखा हुआ है शोल्डर पे, उन्होंने हाथ क्यों रखा हुआ है, उनकी तो मेरे मामू से शादी हुई है, उन्होंने इस तरह। और उनको बोल दो कि ना उनकी कोई तारीफ़ ना किया करे लाइव चैट पे किसी, उनको बोल दो बस मैं और मुझे नंबर दे, मैं उनसे बात किया करूँगा। तो एक फ़ैमिली ऐसी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ मुझे हमेशा ये कहती है ये तुम्हारी दुआओं का असर है, ये तुम्हारी दुआओं का असर है निम्रा कि तुम्हें ऐसी फ़ैमिली मिली अल्हम्दुलिल्लाह। सच कह रही हूँ रीमा जी, दुआएं रद्द नहीं होती हैं। अल्लाह मियाँ का जवाब देने का तरीका कुछ अलग है, या तो वो यस कहते हैं कि या तो फ़ौरन उसी वक्त हो गई, या तो वो कहते हैं कि अभी वो वक्त नहीं है, या तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो ये तीन तरीके अल्लाह का जवाब देने का, लेकिन हम समझ नहीं पाते कभी कभी। तो अल्लाह मियाँ ने इस बार मुझे यस कह दिया और मेरे नसीब में मुझे इतने अच्छे लोग मिले और मेरी फैमिली ऐसी है कि मेरे माँ बाप भी, मेरे ससुराल वाले भी, मैं अभी भी पैंट शर्ट्स पहनती हूँ। मैं जो टॉम बॉय हूँ ना, मैं हमेशा से, ये तो मैं बस आप लोग के लिए ऐसे ही नज़ाकत है, लेकिन मैं हमेशा से टॉम बॉय रही हूँ, लड़कों की तरह चलना भी लड़कों की तरह, बातें भी लड़कों की तरह। तो मेरा शौहर मुझे कहता है वो मेरा छोटा डॉन आ गया, इधर मेरा छोटा डॉन आ गया। तो मेरा शौहर मुझे छोटा डॉन कहता है मुझे। पता है निम्रा, आपकी पर्सनालिटी की, आपसे मेरी पहली मुलाकात है, मगर आपकी पर्सनालिटी की सबसे खूबसूरत बात जो है कि आपको किसी भी जगह जाएँ उस जगह की अहमियत का एहसास है, उसके अदब व आदाब हैं, आप उसको फॉलो कर रही हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी हमारी ज़ाती करदा न करदा गलतियाँ, ख़ताएँ, अच्छाइयाँ, उस सब के हम जवाब दे अपने रब को हैं। हम इंसानों को जवाब देनी है, लेकिन हमें हमारे साथ जो रिश्ते वाबस्ता होते हैं, हमें उनकी खुशी और पसंद नापसंद उसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि अल्लाह ताला ने नाम दिया, मकाम दिया, शोबिज़ के अंदर जब आप आते हैं तो आप पर एक लेबल लग जाता है, लोग आपको एक डिफरेंट आपको इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। आप कैसी शख्सियत के मालिक हैं ये सिर्फ वही जानते हैं जो आपको मिलते हैं, मगर अमूमन लोग अपने अपने अंदाज से राय कायम करते हैं। तो आपके बारे में मेजॉरिटी की शुरू में क्या राय थी?
शुरू में तो लोग बड़ा न्यूट्रल, मतलब कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ। मुझे मम्मी की गोद में सर रख के बड़ा रोती थी कि अम्मी ये तो मैंने किया ही नहीं, ये मुझ पे कैसे इल्ज़ाम लग गया, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं। तो मेरी माँ ने मुझे बड़ी अच्छी बात उस वक्त सिखाई कि बेटा क्या सुनकर आई हो, बुरा सुनकर आई हो ना, तो समझ जाओ कि तुम अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ चुकी हो। क्योंकि इंसान बुरा ही तब बोलना शुरू होता है आपके बारे में जब वो खुद इनसिक्योर होना शुरू हो आपसे। तो आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ गई। तो अम्मी मुझे इस तरह लाइक नो बूस्टअप करती थी, इस तरह मुझे लाइक नो मुझे सपोर्ट करती थी कि, तो बड़ा हर तरह का सुनती थी। मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे लोगों को हम ज़्यादातर यही बोलना चाहिए था कि यार मतलब वजह क्या हुई, मतलब पूछ ही लें वजह क्या हुई, लेकिन उन्होंने अपनी सोच रखी कि शायद नशा करके गाड़ी चला रही होगी, शायद कुछ करके गाड़ी चला रही होगी, शायद किसी से लड़ाई हुई होगी गाड़ी में तो इसलिए उसका गुस्सा निकाल दिया, शायद सुसाइडल है। आर्मी वाले तो कहते शायद खुदकश हमला हो गया हम पे। तो ये कि सब अल्लाह मियां ने हर किसी को अपनी तरह बनाया है, अपनी तरह एक उनका एक अपनी पर्सनालिटी है। बस मैं कहूँगी कि हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा अच्छा बोलो, क्योंकि जब आप अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे और सबको माफ़ करना सीखो, तभी फिर अपने खुदा के आगे आप अच्छा मांगने के और माफ़ी मांगने के काबिल बन सकोगे। वरना और मतलब मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती, मैं एक छोटी शख्सियत हो कि मैं अपने खुदा से कैसे एक्सपेक्ट करूं कि वो मुझे माफ़ कर दे जो मैंने गलती की है। अच्छा निम्रा, आपने गलती की बात की और आप इतनी सच्चाई के साथ अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर कर रही हैं, जिसको जितना भी अप्रिशिएट मैं करूं कम है। ये बताओ कि कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी गलती जिसका एहसास हुआ हो कि काश मुझसे ये गलती ना होती? वैसे लगता तो नहीं, लेकिन इंसान गलतियों का पुतला है। तो कभी कोई ऐसी गलती जो आज आप कंडेम करना चाहें? बस जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके सुबह मुझे अब्बू ने कहा था गाड़ी आज मत लेकर जाओ। पता नहीं क्यों मुझे उस दिन अब्बू ने सुबह कहा। अब्बू ने फिर कहा कि अच्छा बकरा है सदके का, हाथ तो फेर के चली जाओ। तो मैंने कहा अच्छा अब्बू देर हो रही है मुझे, चले। अच्छा मैं बकरे को हाथ फेर के और मैं निकल गई गाड़ी लेके। फिर भी अब्बू ने कहा बेटा देख लो शूटिंग से गाड़ी मंगवा लो, आज गाड़ी मत लेकर जाओ, बस अजीब हो रहा है दिल मेरा। अब्बू ने बस ये बोला था उस दिन मुझे। और रात को जब वो ख़बर आई तो फिर मुझे वो रिग्रेट है कि हाँ मैंने सुन ली और मुझे बड़ों की सुननी चाहिए। क्योंकि मेरे सेट पे जो आपा थी, मुझे सॉरी हम सब बड़ों को आपा ही कहते हैं सेट पे, मुझे उनका नाम याद नहीं है। तो मैं जब चार्जर निकाल रही थी तो चार्जर से एकदम से स्पार्क निकला ना, तो वो जल गया और आग निकली। तो उन आपा ने भी मुझे उस वक्त कहा कि बेटा मेरा दिल घबरा रहा है, तुम आज ना अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर दो, तुम शूटिंग की गाड़ी ले जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है आज। मैंने कहा आप मुझ पर आयतल कुर्सी पढ़ के फूके, अल्लाह खैर सलाम, मैं जाती हूँ, कुछ नहीं होगा, मेरे अब्बू जान से मार देंगे अगर मैंने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी तो। उन्होंने कहा चलो देखो बेटा ओके। मैं आयतल कुर्सी पढ़ के फूकी मुझ पर और मैं निकली। और जब सुबह उनको ख़बर गई और जब अब्बू ने भी जब देखा तो ज़िंदगी तब सबकी तबाह और बर्बाद हो चुकी। मतलब जो सफ़र मेरा शराय फैसल पे हुआ था एक्सीडेंट, और मैं मलिक कैंट के पास रहती हूँ, तो वो मलिक कैंट से हार्डली 20 मिनट का सफ़र है शराय फैसल तक पहुँचने तक। अब्बू कहते हैं मेरे लिए वो ज़िंदगी तय करने के बराबर हो गया था वो सफ़र, वो तय ही नहीं हो रहा था कि मतलब अगर मैं आप लोगों को पहले वो गाड़ी शायद आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन अगर वो गाड़ी की हालत आप देखती तो आप खुद कहती रीमा जी कि तुम इसमें से निकली हो और ऐसे निकली है। तो मतलब वही वाली बात ना, जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो लड़की का सबसे मेन चीज़ उसका चेहरा होता है। मतलब अल्लाह ने मेरा चेहरा बचा लिया, अल्लाह ने मुझे कोई मोहताजी लाइफ टाइम की नहीं दी। मतलब भले थोड़ा वक्त वो एक शॉर्ट टाइम मैंने मोहताजी का गुजारा, लेकिन आज मैं चल फिर रही हूँ, कोई कह नहीं सकता कि मैंने वो टफ़ टाइम भी देखा है। निम्रा, आपको लगता नहीं कि वो जो अब्बा ने जाने से पहले बकरे का सदका दिया, वो फिर आपा ने आपके ऊपर आयतल कुर्सी पड़ी, तो अल्लाह के कलाम का और सदक़ात का कितना अहम रोल है हमारी ज़िंदगियों में? आपको लगता नहीं कि इन चीज़ों ने आपकी मौत को टाल दिया? रीमा जी मैं शुरू से ऐसी थी, मैं अल्लाह से बहुत करीब हूँ। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने आँखों से भी नमाज़ पढ़ी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। छोटी सी थी, अब्बू जैसे कोई फ़कीर आता था तो अब्बू कहते थे माफ़ करो, नहीं ये हकदार नहीं है, ये तो एम ही। मैं अब्बू को ना कान खींच के ज़ोर से कहती थी अब्बू नहीं पैसे दें। उस वक्त तो चलो बचपन में बच्चा ऐसे कहता है, लेकिन अब जो मेरा बिलीव है ना वो ये कि मेरा जो फ़ेल ऊपर लिखा जाएगा ना, वो बस मेरी जेब से लेके उसके हाथ तक का फ़ेल लिखा जाएगा। उसके बाद वो उसकी चर्च खरीदे, उसका नशा खरीदे, उसका कुछ भी खरीदे, कुछ भी करे, वो उसका फ़ेल है, वो उसकी मर्ज़ी, लेकिन मेरी नेकी लिख दी गई ऊपर। तो मैं इन चीज़ों पे तो वैसे ही हमेशा से बहुत करीब थी कि मदद करना हमेशा।
मैंने मतलब एक लड़का था, उसकी अम्मी ने मुझे मना किया कि इसकी मदद ना करना, मुझे ये शक्ल से अच्छा नहीं लगता, मुझे ये कुछ चालाक लगता है, और वो अपनी बीमारी मेरे आगे ना शो करता रहता था। तो मैं उसकी मदद करती रहती थी हमेशा छुप छुप के ना, कि ना अम्मी को ना पता चले, लेकिन मैं मदद करती रहूँ। लेकिन वही वाली बात कि मेरी माँ भी सही कह रही थी कि वो और बुरे कामों में लग गया। शायद मैंने कुछ गलत किया, लेकिन उसका सिला मुझे नहीं मिलना। मैंने जैसे आपको कहा, मेरी नीयत लिख दी गई, मेरी नीयत वो नहीं थी, उसकी बीमारी के लिए मेरा था। लेकिन उसकी अब बस इंसान की अपनी चॉइस होती है ना, अच्छा बुरा हर जगह उसकी मर्ज़ी कि उसने क्या रास्ता चुना। जी, निम्रा के साथ बातों का सिलसिला जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं निम्रा से ये सवाल करूँगी कि अल्लाह ताला ने उसको जो दूसरी ज़िंदगी दी, उस ज़िंदगी से उसने क्या सीखा और क्या सोचा कि आने वाली इस ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला ने अब मुझे अनायत की है, मैं ये करूँगी और ये नहीं करूँगी। इसका जवाब जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।